आत्मा की सत्ता से ही देखती आंखें, आत्मा की सत्ता से ही मन के विचार उठते हैं। जैसे पानी से ही तरंग उठता है, बिना पानी के तरंग नहीं उठता, बिना पानी के भंवर नहीं होता, बिना पानी के बुलबुला नहीं बनता। ऐसे ही आत्मा से ही माइंड चलता है। अंग्रेजी में माइंड बोलते हैं, अपन मन बोलते हैं। मन चलता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त चिंतन करता है, कोई अहंकार करता है, लेकिन वो सब आत्मा की सत्ता से होता है। आत्मा सतरूप है, चेतन रूप है। आत्मा परमात्मा से एकाकार है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश एक है, ऐसे आत्मा परमात्मा एक है। अरे बोले इसको न मारो, इसमें भी आत्मा है। आत्मा को तो लगता ही नहीं। घड़े को चोट लगती है, आकाश को नहीं लगती। मकान को चोट लगेगी, मकान के अंदर आकाश है, उसको चोट नहीं लगेगी। पिलर के अंदर भी अवकाश है, उसको चोट नहीं लगेगी। ऐसे आत्मा को चोट नहीं लगती। चोट मान्यताओं को लगती है और स्थूल शरीर को लगती है। सुख भी मान्यताओं में होता है, दुख भी मान्यताओं में होता है। अभी तुम्हारे आगे कोई बियर रख दे, आमलेट रख दे तो दुख होगा। ये क्या सुबह सुबह छी। और बियर आमलेट के जो खूब चाहक है उनके आगे रख दो तो सुख होगा। तो सुख का भाव, दुख का भाव अंदर से बनता है, चीजों से नहीं बनता। चीज निमित्त होती है, लेकिन सुख का भाव बनता है, बिगड़ता है। उसको जो जानता है वो आत्मा है, और उसी आत्मा की सत्ता से ही बनता बिगड़ता भाव। इसकी खबरदारी रखे। डॉलरों से दुख नहीं मिटता, रुपयों से दुख नहीं मिटता। सारी पृथ्वी का ऐश्वर्य एक आदमी के पास हो और इंद्र का वैभव भी उसके पास हो, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है तो विष्ठा के कीड़े से भी बदतर है। विष्ठा का कीड़े को बच्चे बच्ची की शादी का टेंशन नहीं होता, मेरा सब छूट जाएगा, वो भय नहीं होता। लेकिन जिसको आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिले वो विष्ठा के कीड़े से भी बेकार है। ऐश्वर्य है लेकिन आत्मा का प्रभाव से ही सब है, ऐसा ज्ञान नहीं है तो वो विष्ठा के कीड़े से भी बेकार है। एक आदमी पारस खोजने गया, जिंदगी भर खोज खोज के वापसी आया। पारस तो कई मिले उसको, लेकिन वो पारस को पहचानने की अक्ल नहीं थी, क्योंकि ऐसे पत्थर तो उनके घर में था, सिलबट्टा में लगाता था। तो घर में पारस था, उसको सिलबट्टा मान के चटनी पीस रहा था, तो बाहर पारस कैसे मिले? ऐसे घर में ही सुख है, उसको तो खपा रहे हैं ऐसे ही, तो बाहर सुख टिकता नहीं। पारस खोजने वाला थक गया, पारस नहीं मिला उसको। मिले तो बहुत पारस, लेकिन उसको पारस नहीं पहचाना, क्योंकि घर में जो पारस था उसको सिलबट्टा मानते थे, पत्थर मानते थे। ऐसे अपने आत्मा को हम कुछ मानते ही नहीं, आत्मा की सत्ता से सब करते और आत्मा को महान नहीं मानते। हालांकि उसकी महानता रोज चाहिए। थक जाते तो उसी के गोद में जाते हैं, सुबह थकान मिटती। तनाव टेंशन में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, बाहर का भूल के सुन्न मुन्न रहते हैं, तो अनजाने में उसकी ऊर्जा मिलती थोड़ी सी। जानकर उसको मैं रूप में मान ले। श्वास अंदर जाता है तो सो, बाहर आता है तो हम। श्वास अंदर जाता है तो सो, बाहर आता है तो हम। वो मैं हूँ चैतन्य। दुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, उसको जो जानता है वो मैं हूँ। बचपन को जो जानता है वो मैं हूँ। मैं बच्चा नहीं था, बच्चा मेरा शरीर था, जुआन मेरा शरीर है।
मैं बचपन नहीं हूं, मैं जवानी नहीं, बुढ़ापा भी मैं नहीं, तो मरने वाला शरीर भी मैं नहीं हूं, शरीर मरने के बाद भी मैं रहता हूं। सोहम, वो सोहम स्वरूप पारस है महान, वो आत्मा है, चैतन्य है। रुपए पैसों से, चीज वस्तुओं से, कोई तीर्थ से दुख नहीं मिटते। अपने सोहम स्वभाव को जान लो तो दुख टिकते नहीं, सुख मिटता नहीं। इतनी सी बात है। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार, जिसका गुरु का आधार, गुरु का उपदेश तो लिया लेकिन उस ज्ञान के आधार को पकड़ रखे ना, इधर उधर 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 भागता रहता है। मन भागे तो भागे, अपने को अपने आप में लागे बस। मन भागे तो भागे, मन को भागता हुआ जानते हैं ना। ओम कुत्ता भौंकता है, उसकी पूंछ हिलती तो हमारा क्या। मन भागे, ऐसे विचार आते, ऐसे विचार आते, ऐसा विचार नहीं आवे, उस झंझट में क्यों पड़ो। हम जो है सो है, उसमें टिक जाओ तो मन का भागना भी शांत हो जाएगा। मैं 2:30 बजे उठा था, रात को जल्दी सो गया था, कुछ दूध बूध नहीं पिया, 7:30 8 बजे सो गया था। 2:30 बजे नींद पूरी हो गई, फिर तो अपने आप में मस्त हो गया। मस्त पड़ा महिमा में अपनी, गैर राम अब और नहीं। हमारे से राम अलग नहीं हो सकते। राम मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला। सत्पुरुषों का बाल खा, मरे न मारा जाए। अब सोहम स्वरूप को जान लिया कबीर जी ने, तो कबीर बोलते भला हुआ हरि बिसरे हो। हरि अलग है, उसका जप करना ये सब अच्छा हुआ, बिसर गया। सिर से टली बला, हरि को सुनते रहो। मुख से जपूं न कर से जपूं, मुंह से भी नहीं जपता हूं और कर से, माला से भी नहीं जपता हूं। मुख से जपूं न कर से जपूं, उर से जपूं न राम, राम सदा हमको जपे। राम सो हम स्वरूप को जप रहे हैं, अब हम काहे को राम को जपे। राम जिसको जप रहे हैं वो मैं ही हूं, आत्मा चैतन्य। ऐसी ऊंची साधना, ऊंचा ज्ञान गुरु के बिना नहीं हो सकता। भगवान का कितना भी भजन करे, थोड़ी देर भाव बनेगा, फिर भाव गड़बड़ हो जाएगा। भाव भाव से काली माता प्रकट हो जाती थी, लेकिन वही काली माता कहते कि गुरु से दीक्षा लो। मैं तो आती हूँ चली जाती हूँ, फिर तुम रोते रहते हो। जो राम का आत्मा है, कृष्ण का आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है। ये ज्ञान गुरु देंगे। तो गुरु तोतापुरी ने दे दिया गदाधर पुजारी को ज्ञान, तो गदाधर में से राम कृष्ण बन गए। जो राम का आत्मा है वो मेरा आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है मेरा आत्मा है। सो राम कृष्ण नाम रख दिया। उसमें बस प्रीति हो, असली चीज को पाने की प्रीति हो। जो सच्ची प्रीति होगी तो गड़बड़ नहीं करेगा, ये करूं वो करूं, बदमाशी मन नहीं करे। अपनी शादी कराई तभी भी दूर हो गए, जख मार रहे हैं, मानते अपने को कुछ का कुछ और करते वही, जैसा कुत्ता कुत्तियों के पीछे भागे। अपने आप में तृप्त रहते हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। सच्चे संत अपने आप में खुश रहते हैं, उनको खुशी के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं रहती। हाँ, उनके दर्शन से लोगों को बहुत लाभ होता है, लेकिन उनको लोगों के दर्शन से कोई फायदा नहीं। और टाइम दुकानदारी में टाइम जाता है, ये लो ये दो ये सब यही का है। ओम 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 ओम।
कनाडा वाले, अमेरिका वाले बहुत चाहते हैं। मेरा मन भी करता कि एक बार जाऊं। पहले जैसा माहौल नहीं, पहले जितने लोग थे उससे कई गुने बढ़ गए। लेकिन फिर इधर वालों से भी मिलने की रुचि नहीं होती तो कनाडा में जाके क्या मिले। कल भी दिन भर सब बैठ रहे थे बेचारे। हम शाम को निकले। 17 साल हो गए कि गॉड कहीं बैठ के दुनिया बनाता है, ये वायत बात है। ईसाई बोलते गॉड ने पहले पृथ्वी बनाई, फिर 3 दिन के बाद सूरज और चंदा बनाया। जब पृथ्वी बनाई, सूरज चंदा थे नहीं तो 3 दिन कैसे तुमने गिना? वही वाइन माइंड है, ब्रांडी माइंड है। सही बोलते हैं भगवान ने, अब यीशु भगवान ने सृष्टि बनाई, तो यीशु भगवान ने सृष्टि बनाई तो उसके पहले मरियम थी कि नहीं? उसके पहले और कोई था कि नहीं था? तो क्या बनाई सृष्टि? जीसस के सूली के चढ़ने के, क्रॉस पे चढ़ने के 400 साल के बाद ये बाइबल उन्होंने बनाया लोगों ने। जैसे कृष्ण ने गीता बोली, ऐसी जीसस ने नहीं बोला है बाइबल। और फिर नया करार, उसमें सुधार उधार करते रहते, अपना मन माना लोगों को फंसाए रखने की टेक्निक भरते रहते। ईसा भंग भसूड़ी सुरापान, उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका छका रहे दिन रात। ये नानक ने पाया। वापिस क्या, अभी ईश्वर सबके पास है, वापिस आएगा तो क्या कर लेगा? जब आया था तभी खुद अपने को नहीं बचा सका, बेचारा क्रॉस के खीले खा के चला गया। नहीं, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। कलयुग में शैतानी धर्म चलेगा, वो शैतानी धर्म है, आसुरी धर्म। अपने हिंदू इनकी बातों में नहीं आते। कोई कोई फंसते, नया जनरेशन फंसता है। शास्त्रों को बदनाम भी करते हैं, ऐसे बदमाश वहां से श्रद्धा हटाते हैं। लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा होती, जिसके कोई अच्छे कर्म किए होते हैं, वो वहां फंसता नहीं, और फंसा हुआ है तो निकल आता है। ऐसे एक पादरी था, हिंदू बन गया। वो प्रचार करता था, दूसरों को बोलता था यीशु को मानो। फिर देखा कि हिंदू धर्म की मानता है तो हिंदू बन गया। मेरे से दीक्षा भी लिया। ओम 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 1000 बार तो भगवान का नाम लेना ही चाहिए, पतन से बचेगा। इसलिए 10 माला तो करनी ही चाहिए, और वैराग्य प्रकरण पढ़ना ही चाहिए। उससे ज्ञान में गति होगी। योग वशिष्ठ ईश्वर की और पुस्तक पढ़े, शांत हो जाए। मेरे को एक बहुत फायदा हुआ। रात को सोते समय ध्यान करते करते सोता हूँ, सुबह उठते समय ध्यान करते करते उठता हूँ। बस ध्यान भगवताकार वृत्ति उठती, भगवत भाव, भगवत रस। तो फिर बांटते रहो, खुटता भी नहीं। कितने लोगों को बांटता हूँ, खुटता है क्या? हेलीकॉप्टर कैसे गिरा, वो किसी भगवान को बुलाया नहीं कि यीशु भगवान अभी बचा।
उसको बुलाते तो वो कब आता, 10 सेकंड में तो हादसा हो गया। 10 सेकंड में कौन आता है बचाने को? ऑर्डर इज ऑर्डर। यदि वह संकल्प चलाए, हेलीकॉप्टर कुछ न कर पाए। हुआ कि नहीं हुआ? हमको, हमारे भक्तों को। मेरा तो संकल्प था, जब गिर रहा था ना तो भीड़ थी, मैं क्या बहुत लोग कुचल जाएंगे, नहीं होना चाहिए सर। तो टोले के टोले थे लोग, देखा नहीं हेलीकॉप्टर गिरा, वहां पब्लिक कितनी थी, और उसके पुर्जे उड़े, किसी को जरा सा लगता तो मर जाता। हेलीकॉप्टर का पुर्जा, पंखा गिरे, कितने लोग मर सकते, किसी को नहीं लगना चाहिए। हेलीकॉप्टर एकदम नीचे आ गया था, वैसे ही सीधा चला जाता, यूं उल्टा नहीं होता, यूं सीधा चला जाता तो कईयों को चटनी कर देता। मैं कहा पायलट के बस का नहीं। तो वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। अभी एक्सीडेंट में क्यों जाए? बापू का दर्शन करने आए तो उनकी संभाल भी भगवान ले लेते हैं, रक्षा। ये हेलीकॉप्टर ने तो ईश्वर का संकल्प और सामर्थ्य का दर्शन करा दिया। नास्तिक लोग भी मानते। और राष्ट्रपति के फोन आए कई बार मेरे पास, फिर रात को मैंने बात किया, ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वो जी, मैंने, वो राष्ट्रपति थी तो एयरफोर्स के बड़े अधिकारियों से फोन करके पूछा कि हेलीकॉप्टर क्रश हो जाए और उसमें कोई आदमी बच सकता? बोले इम्पॉसिबल लेडी। और दूसरे दिन क्रश हो गए, 9 लोग मर गए, सेना के 9 के 9। बाद में भी मरते रहते। यहाँ किसी को फ्रैक्चर नहीं हुआ, खरोच नहीं आई, हॉस्पिटल नहीं गया कोई, डॉक्टर आया बीपी में, क्या कोई जरूरत नहीं, हम अप टू डेट सत्संग में गए। बीपी का को मपुआए हम, हाई बीपी है, लो बीपी, जरा बीपी देख ले, मैं कोई जरूरत नहीं है, तुमको जैसी बीपी चाहिए मैं अभी देता हूँ, हाई चाहिए, लो चाहिए, नॉर्मल चाहिए। अपने संकल्प से बीपी बनती, लोग दंग रह जाते हैं। बहुत बहुत भगत होते हैं, जब बाबू जरा चेक करने दो, मैं क्या कैसे चाहिए? बोले नॉर्मल। मैं क्या ले मापते तो नॉर्मल। मैं क्या आप देखो हाय 240, फिर 90 उसी समय। तो मन के भाव बनाते, नीरस भाव बनाए तो 90, तनाव के भाव बनाया तो 240। मैं शांत हूँ, वैसे का वैसा हूँ, स्वाभाविक तो नॉर्मल। भगवान दुनिया बनाता है, कहीं बैठ के नहीं बनाता। वही चैतन्य व्यापक है, सब में ज्यों के त्यों वही होता है। पेड़ों में रस खींचने की सत्ता भगवान की सत्ता है, फूल फल का रंग भगवत सत्ता है। धरती पे इतने मनुष्य नहीं जितना तुम्हारे में बैक्टीरिया है। धरती पे, पूरी धरती पे इतने मनुष्य नहीं जितना एक व्यक्ति के अंदर बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया को किसने बनाया? बैक्टीरिया के भगवान तुम हो कि नहीं हो? ब्रह्मा जी हो, पालन करते हो तो विष्णु हो, और सफाई भी होती रहती तो महेश्वर हो, तो साक्षात परब्रह्म हो तुम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, वो गुरु का ज्ञान है, तुम साक्षात परब्रह्म हो। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। किसी विदेशी विद्वान ने उपनिषदें पढ़ी तो उसको पता चला कि सभी भगवत स्वरूप है, लेकिन मूर्खों जैसी दौड़ धूप में लगे। ओम 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 ओम। हरिद्वार के एकांत में
यूपी वालों का भाग्य खुल जाता है, हरिद्वार आने वालों का। और जगह एकांत रहते हैं तो वहां के लोगों को, लेकिन हरिद्वार में रहते हैं तो यूपी वाले, दिल्ली वाले, जो दिल्ली वाले हाथ ऊपर करो, ये देख लो। घर में 8 दिन बैठे तो भी ऐसी स्थिति नहीं बनती, यहाँ 8 मिनट में बन जाती। कैसा? ओम ओम ओम। अभी उठना नहीं, जीभ तालू में लगाकर जो सुना है उसको पक्का करो और फिर ओम ओम जपो अथवा सोहम। श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए तो हम।